अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है। तो ये है जी बबी और नूर, और ये आई हुई थी, अभी सो रही थी और अभी अभी उठी है और अभी ये तैयार नहीं हुई है। आज एक सरप्राइज़ है आप सब के लिए। मैंने बच्चों को आज एक सरप्राइज़ देना है, जिसके लिए मैं इनको वो इकट्ठा कर रही हूँ, इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर अगर ये इकट्ठे हो जाएं तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं घर पे ही हूँ। तो अभी हम आपको देंगे जी सरप्राइज़। अभी हम तैयार होंगे, जब हम रेडी होंगे तो फिर हम आपसे मिलते हैं और आपको बताएंगे कि क्या सरप्राइज़ है। रबीनूर, आपको पता है क्या सरप्राइज़ है? क्या क्या सरप्राइज है? बताओ बताओ, क्या सरप्राइज है? बताओ ना। बबी नूर के लिए भी सरप्राइज है, बबी की मामा के लिए भी और बबी नूर के लिए भी। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में और बताते हैं आपको कि क्या सरप्राइज है। ये देखें, बबी और नूर हो गई हैं तैयार सरप्राइज के लिए, है ना। अभी हम कोई भी तैयार नहीं हुए, जस्ट बबी और नूर तैयार हुई है। देखें जी बबी और नूर की लुक। चलो ज़रा मेरे व्यूवर्स को हाय बोलो। हाय व्यूवर्स को, आज नानो हमें एक सरप्राइज देने लगी हैं। आपको पता है क्या सरप्राइज है? नहीं पता है? अभी थोड़ी देर में हम सरप्राइज रिवील करेंगे, ठीक है जी। अभी बब्बी तैयार हुई है, ठीक है जी। ये जी हस्बैंड भी हो गए हैं तैयार और हम भी हैं तैयार बच्चों को सरप्राइज देने के लिए। और बाबा जी तो फुल मोड ऑन है, तैयार होके, और मैं भी साथ में उनके मोड ऑन हूँ। बाबा जी किधर जा रहे हो? और सुनाओ की हाल है? और सुनाओ की हाल है? बाबा जी को भी नहीं पता क्या सरप्राइज है, मैंने बाबा जी को भी नहीं बताया होगा, तो इनको भी अब हम इकट्ठे चल के ही बताएंगे जी कि क्या सरप्राइज है। एक साथ सबको पता चलेगा कि क्या सरप्राइज है, ठीक है जी। तो हम लेने जा रहे हैं मामा की सेलिब्रेशन पार्टी का गिफ्ट, और उस गिफ्ट का आइडिया दिया है जुहेब ने। वो मामा की बहुत सख्त किस्म की ज़रूरत की चीज़ है और मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया आ रहा था कि उनको क्या देना है। फिर जुहेब ने कहा महर ये देते हैं। मैं कहा ओ, कहते हैं कि मामा के काम से भी रिलेटेड है, उनको इसकी बहुत शदीद ज़रूरत भी है। तो आगे चल के आपको दिखाएंगे कि हमने मामा को, नानो बीना को क्या गिफ्ट लेके दे रहे हैं। तो इसका ये कान पकड़ना। जी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हम ये गिफ्ट ले रहे हैं, और मुझे अच्छी खासी बाजी ने कॉल करके कहा भाई हम लेट हो रहे हैं, सुबह जाना भी है। मैं वो रश है बहुत ज़्यादा मरी रोड पे, तो रश तो है नहीं, है भी, झूठ तो नहीं बोला मैंने, बिल्कुल भी रश तो है। हम रश में फंसे नहीं हुए हम बस यहाँ पे हम आए थे। वो मामा का गिफ्ट जा रहा है। सोचा पहले दें बाद में दें, तो जुहेब कह रहा है एंड पे देंगे, तो लिहाजा हमने एज यूजुअल लास्ट टाइम मामा एयरपोर्ट से आई थी तो हमने डिग्गी चेक ही नहीं की, और डिग्गी में ये इतना बड़ा जुहेब का क्रिकेट बैग पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से सामान फिर हमने आगे ही रखा था और गोदियों में बैठ के, तो पता नहीं किस तरह से हम फिर वापस घर आए थे। चले मिलते हैं मामा के घर। तो ये जी रात मियाँ आ गए हैं, बनाई है आपने वीडियो जी नहीं। और ये रात मियाँ जो है ये आ गए हैं सरप्राइज के लिए, और अब वहाँ जाके हम बताएंगे कि सरप्राइज क्या है। क्या सरप्राइज है? पता नहीं किसका सरप्राइज है, कुछ क्या सरप्राइज है। तो ये हम जा रहे हैं जी सरप्राइज रिवील करने। सरप्राइज? ये जी हम आ गए हैं।
पसंदीदा रेस्टोरेंट। बाबा जी चढ़ रहे हैं ऊपर, मियाँ साहब। रात मियाँ ने बैठना ही नहीं, मैं कहीं इधर बैठ जाओ, आ जाओ इधर। तो क्या कह रहे हैं? आओ बैठे, आओ इधर बैठे, आओ इधर बैठे, आ जाओ इधर बैठे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या नहीं भाई, ये मेरा बेबी बैठ गया, तो मेरा बेबी बैठा हुआ है। हाँ बैठ जाओ। माशाल्लाह। बैठे रहो। रात को काबू करने का एक यही तरीका है कि इसके मुंह में पैसिफायर डाल दो। हमारे मेहमान आ गए हैं जी। गड्डियों नूर आ गई है। करीब रात आपा को देखे क्या? देखो वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? वो देखो कौन है? रब्बी आ गई। रात बैलून्स लाए हैं। और द मेन्यू डिसाइड हो रहा है। राउंड एंड राउंड। जी पापा कहते हैं मुझे सिर्फ चाय पीनी है, मुझे और कुछ नहीं खाना पीना, सिर्फ चाय पीनी है। 7% की, लेकिन बाबा ने मना कर दिया, तो अब हम वेट कर रहे हैं। और बाबा कह रहे हैं कि वो ऊपर ही चले जाते हैं। तो हाय, हमें आधे घंटे से ज़्यादा हो गए और बच्चे इंटरटेन्ड है, राउंड राउंड कर रहे हैं। मेरा बूहू बेबी। मामा का क्या सरप्राइज होगा? ज़ेब ने इतनी प्यारी पोनी की थी, पर रात साहिबा ने खींच के उतार दिए। फाइनली ज़ेब ने मेरी फरमाइश बाल लंबे कर लिए। ये मैं माइक टेस्ट कर रही हूँ और हम ये सारे फाइनली बैठ गए हैं, नीचे ही बैठे हैं, वही चेक करने लगी हूँ। इन दो बच्चों के बीच में मैं बैठ गई हूँ और ये बैलून मार मार के मेरा बुरा हाल कर रही। मैं बोलूँ पहले जी? तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं जी कि हम लोग सरप्राइज कर रहे हैं। तो अभी सरप्राइज रिवील करने का टाइम आ गया है थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाद भी मुझे अपने बच्चों से बात भी करनी है। तो हम आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते हैं, तो हम लोग जो है अपना सरप्राइज जो है उसको रिवील करते हैं। तो सरप्राइज ये है बच्चों कि मेरा जो YouTube चैनल है वो मोनेटाइज हुआ था और मुझे उसकी पहली पेमेंट मिली है YouTube की तरफ से। तो इस खुशी में
तो इस खुशी में मैं आपको यहाँ लेके आई हूँ। मैंने कहा चलें जी, मैं अपने बच्चों के साथ ये जो है खुशी सेलिब्रेट करूँ और आप लोगों को खाना खिलाऊं। और मेरी यूट्यूब की पहली इनकम जो है वो मुझे मिल गई है। काफी अरसे से इंतजार था, लेकिन ये है कि अब आके वो सारा सिस्टम सारा ठीक ठुक करके हम लोग इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो अब मैं अपने बच्चों से पूछना चाहूंगी कि वो इस बारे में उनके क्या ख्यालात हैं, वो अपनी माँ की इस अचीवमेंट पे क्या फील कर रहे हैं और वो अपनी माँ के बारे में क्या कहना चाहती हैं। पहले छोटों से शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन बोलेगा? सबसे पहले जी फखरुन्निसा बोलेंगे अपनी मामा के बारे में। मैं बहुत खुश हूँ। मामा के पहले वीडियोज मैं बनाती थी। कल कैमरा मैन यही सुना। एडिटिंग वगैरह पहले मैं ही करती थी। माँ के बारे में आपको आपकी माँ की बहुत खुशी हुई है। मेरी मामा ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने में। और मामा मेरी बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग और हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाने। उनका बहुत बड़ा हाथ है, तो अल्लाह ताला इन दोनों को जिंदगी दे। जी अस्सलाम वालेकुम। मामा ने यूट्यूब चैनल की जो पहली अर्निंग की है, मैं इस पे मुबारकबाद देता हूँ इनको। अल्लाह ताला इनके काम में और बरकत दे। और इन्होंने बहुत मेहनत की और जैसे ये अपने हस्बैंड को साथ लेके चल रही हैं, जैसे उनकी कंडीशन है, जैसे फैमिली को साथ लेके चल रही है, ये वाकई बहुत बड़ी अमेजिंग है हम सब के लिए। और इधर और उधर देखा जाए तो आपको बहुत कम ऐसी चीज़ नज़र आएगी। इन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है। अल्लाह ताला इनको और बरकत दे और इनकी फैमिली ऐसे ही हंसती खुशती रहे। और बहुत शुक्रिया। हाँ जी, करना क्या है। अच्छा, सबसे पहले तो मामा को कंग्रेचुलेशंस। और राज साहब सब्र कर लो। अच्छा, आपने क्या कहना है पहले को? चले, मामा को बहुत बहुत मुबारक हो इस अचीवमेंट के लिए। और कभी कभी हमारी ख्वाहिश हुआ करती थी कि हम कभी YouTube पे वीडियोस बनाएं और हम YouTube से अर्निंग करें, लेकिन हमसे तो नहीं हो सका, लेकिन मामा ने करके दिखाया है। तो हमारे लिए फख्र की बात है कि इस एज में और मामा जिस तरह स्ट्रगल करके इस एज पे भी बाबा को साथ लेके हमें साथ लेके चल रही हैं। और उन्होंने जिस तरह यूट्यूब पे भी मेहनत की, फूड पांडा पे मेहनत की और माशाल्लाह से अभी अर्निंग भी स्टार्ट हो गई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि तमाम व्यूअर्स को कि मामा को सपोर्ट करें, ताकि नेक्स्ट टाइम मामा को किचन में जाके कुकिंग ना करनी पड़े, यहाँ से यूट्यूब से ही मामा की अर्निंग हो और मामा की यूट्यूब से ही अर्निंग हो और यहाँ से वो जो है ना अपनी एटलीस्ट अपनी जरूरियात पूरी करें। हम मामा से कहते हैं कि आप बैठ जाएं घर पे, लेकिन वो इतनी खुद मुख्तार हैं और उनकी गैरत उनको गवारा नहीं करती कि वो किसी से हेल्प नहीं, इवन कि अपनी बेटियों से हेल्प लें। तो इसलिए व्यूअर्स को चाहिए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें उनके इस मिशन में, और खास करके यूट्यूब के व्यूज़ बढ़ाने में और इनकी अर्निंग्स बढ़ाने में और जो है वो मदद करें। और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि मामा बाबा की हम सपोर्ट बने। और अब जब उनके जो जितनी ज़िंदगी है, अल्लाह ताला उनका साया हमारे सर पे रखे और जितना हमारे साथ है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे उनका सहारा बन के रहे। थैंक यू। चलो, मुझे भूल गया मैंने क्या कहना बोला। आपने क्या बोलना है? बोलने की आपने क्या बोलना है? ऐसे ही बोलो बोलो। बीना, बोलो बीना बीना बीना, आई लव यू।
एक आप जो है मतलब अर्निंग से मुझे वो नहीं था कि पैसे मिले, लोग यहाँ से बहुत करोड़ों रुपया भी कमाते हैं, सारा कुछ करते हैं, चाहे छोटी सी अमाउंट है, लेकिन मेरे जैसी औरत के लिए ये बहुत बड़ी बात है। कि एक ऐसी औरत जो कभी घर से नहीं निकली थी और आज वो इस मुकाम पे बहुत हार्ड टाइम देखा है मैंने, बहुत स्ट्रगल की है, इसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल है, लेकिन मुझे इस चीज की खुशी है कि कम से कम मैंने इसको अचीव किया है। यानी ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इसको अचीव करना। आगे आए ना आए वो एक अलग बात है, लेकिन इस मुकाम तक आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आगे भी अपना काम इसी तरह करती रहूं, लोगों की हेल्प करती रहूं, और मैं फूड पांडा के साथ जो काम करती हूँ और लोगों की हेल्प करती हूँ, और अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ करता है, और इंशाल्लाह आगे भी मेरे लिए अल्लाह ताला इसी तरह आसानियाँ करेगा। और मुझे बस ये है कि मेरे बच्चे जो हैं वो मुझे प्राउड फील करें अपनी माँ पे, मैं बस ये चाहती हूँ। चले मैं लूंगी। चलो ये खाना आ गया है, कर देती हूँ। हाँ कबाब भी एक में कर ले, खाना सारा ही आ गया है। मैरू गल खाने की बनाई शॉक्स। ये जी आ गई है हमारी स्वीट डिश खीर। आंटी मामा को दुआएं दे रही हैं। जोहेब कैसा फील कर रहे हैं? काफी के टुन हो गए। सर चीटिंग की है बहुत सख्त किस्म की। इसने मेरी स्पीच के आधे सेंटेंसेस कॉपी कर लिए हैं। बिल्कुल मैंने ये चीज़ें बोलनी थी। मैंने तुम्हारे सुना की तरह जो कॉपी कर दी। कहाँ सुना है बताओ मैं। अच्छा तो रात पे नजर रखना। तो मैं शुरू यहाँ से करती हूँ कि मामा ने जो भी काम किया है शुरू से उसमें हमेशा मेहनत की है और उनको हमेशा मेहनत का फल मिला है और ये मैंने आंखों से मिलता देखा है। उन्होंने सऊदी में जब बाबा की तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने बाबा के ऊपर मेहनत करना शुरू कर दी। बाबा बाप के सामने देखो। मैं अपनी वीडियो वापस रिकॉर्ड करने लगी हूँ। मैंने कोई 2-3 दफ़ा बनाई है। मैं शुरू से शुरू करती हूँ। मैं अभी आधा बोल चुकी थी और मैंने देखा रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही थी। तो अब मैं शुरू करती हूँ। मैं शुरू करूँगी इधर से कि मामा ने हमेशा शुरू से जब भी कोई काम किया है हमेशा मेहनत लगन के साथ किया है। कभी नहीं सोचा कि इसका आउटपुट क्या मिलेगा। हमेशा सब्र शुक्र के साथ वो चलती रही हैं अपनी ज़िंदगी में। जो भी हो सब्र शुक्र और बस अपना 100% देना, चाहे वो रिश्ते हो चाहे वो काम हो कुछ भी हो। मेरी स्पीच बहुत इंटरप्ट हो रही है, मेरा दिल उठ रहा है, मैंने नहीं करनी स्पीच को। 6ठी दफ़ा शुरू करने लगी हूँ अब क्योंकि
मैं ये कहूँगी कि मामा ने जो भी काम किया है सब्र शुक्र के साथ हमेशा किया है और बहुत लगन के साथ किया है। उसका आउटपुट मिले ना मिले, लेकिन उन्होंने उसका नहीं सोचा, अपनी 100% हमेशा दी है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है अभी तक कि मामा ने जो भी काम किया है उसका आउटपुट उनको अल्लाह देता ही देता है। और वैसे भी नेचुरली हर औरत के साथ अल्लाह हमेशा एक्स्ट्रा उसकी हेल्प करते हैं, उसके साथ हमेशा खड़े होते हैं, उसको हमेशा उसका आउटपुट देते हैं वो जो भी मेहनत करती है। कोई भी औरत कभी भी अकेली नहीं होती है, तो किसी को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि मामा ने भी कभी नहीं हारी और हमने देखा है कि उनको क्या क्या मिला है। मैं आपको सब बताऊंगी। मामा जब बाबा बीमार हुए थे तो डॉक्टर ने कहा था कि इनको ये ट्यूब्स लगी रहेंगी खाने पीने की, तो ये ऐसी बस बेड पे पड़े रहेंगे। पर आपके सामने अब बाबा हैं, चलते फिरते हैं। किस वजह से? मामा की मेहनत और लगन की वजह से। मामा ने कुछ नहीं सोचा किसी चीज़ का क्या कैसे होगा, बस वो लग गई बाबा के साथ। और अब आप बाबा आपके सामने के वो चलते फिरते हैं और बिल्कुल सही हालत में है। फिर इसके बाद मामा ने काम करना शुरू किया खाने पीने का। उसकी वजह से मेरी पढ़ाई पूरी हो सकी। मैं यूनिवर्सिटी गई, पाकिस्तान आके मैंने यूनिवर्सिटी पढ़ी और मैं इतनी मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने पाँव पे खड़ी होकर कुछ खुद बन सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो कुछ भी हूँ मामा की मेहनत और लगन की वजह से हूँ। तो मतलब इस मेहनत का सिर्फ उनको नहीं, हम सबको फ़ायदा हो रहा है। और उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया कि वो किसी और को ना ये फ़ायदा दें। वो हमेशा कहती हैं जिसने मतलब ये आपके सामने ये चैनल भी है, वो कहती हैं जिसका मैक्सिमम फ़ायदा मैं कर सकती हूँ मैं करूँ, और अल्लाह फिर उसका फल भी उनको देते हैं। तो मामा अकेली कोई हिम्मत का फ़ायदा नहीं मिला, हमें भी मिला है, सबको भी मिला। तो इसके साथ साथ मैंने पढ़ाई की। फिर मामा ने यहाँ पे जब आए तो कोई पता नहीं था कैसे सब कुछ होगा, क्या करेंगे। थोड़े से पैसे थे बस हमारे पास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मामा ने मेहनत की अगेन और मेहनत का उनको फल मिला। फूड पांडा पे उन्होंने काम शुरू किया। उससे पहले नॉर्मल ऑर्डर्स करती थी। फूड पांडा पे जब काम शुरू किया तो फिर उसमें भी उनको फल मिलना शुरू हो गया कि मतलब घर बैठे बैठे एक औरत, आप सोच सकते हैं घर बैठे बैठे उनका इंटरनेशनल टीवी पे इंटरव्यू हो रहा है, उनके बिल बोर्ड्स लग रहे हैं। मैं तो कहीं दूर दूर तक नहीं सोच सकती थी। मतलब मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं डिज़ाइंस बनाती थी। मुझे नहीं पता था कि मतलब मेरा ख्वाब था ये कि मैं मॉडल बनूँ, मैं एक्ट्रेस बनूँ, पर मेरी माँ बिल बोर्ड्स पे लग गई, टीवी पे आ गई और ये सारा कुछ हो गया। तो मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था। और इवन 2009 से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँ, मैं ऐसे एक्टिंगें करूँ और आप लोगों के सामने हूँ। मैं थोड़ी चुलबुली सी, तो पर मैंने नहीं किया, हिम्मत नहीं हुई, टाइम नहीं मिला, ध्यान नहीं दिया कि क्या हो जाएगा। पर मेरी मामा अपने शौक़ तो उन्होंने नहीं ख़त्म किए, चाहे जितनी मर्ज़ी मुश्किल ज़िंदगी थी, चाहे जितने मर्ज़ी स्ट्रगल्स थी, शौक़ तो उन्होंने नहीं ख़त्म किया। मुझे याद, हम छोटे छोटे होते थे तो मामा वो छोटा सा वेब कैम लेके तो हमारी वीडियोज़ बनाया करती थी, हमारी मेमोरीज़ रिकॉर्ड किया करती थी। तो तब तो हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक दिन ये ऐसे सारे लोगों के सामने हमारी वीडियोस जाया करेंगी और सारे रिकॉग्नाइज़ करेंगे और इतना ज़्यादा प्यार करेंगे मामा को। तो हमें तो बस जब बाबा बीमार हुए थे तो ये लगा था कि हमारी ज़िंदगी बस रुक गई है, अब कुछ बेहतर नहीं होने वाला है। लेकिन मामा की मेहनत की वजह से अब आपके सामने है, हम इंजॉय कर रहे हैं, हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। काश भैया और भाभी भी होते यहाँ पर ये कि चलो उनकी अपनी मजबूरी है कि वो सऊदीया में है, उनको अपनी ज़िंदगी बनानी है, हम इधर हैं, हमें इधर अपनी ज़िंदगी बनानी है। ये सब तो चलता रहता है, लेकिन ये है कि मामा की मेहनत की वजह से आपका प्यार मिलता है उनको। तो इसी तरह आप उनको सपोर्ट करते रहें। और अब ये यूट्यूब पे भी मतलब मैं सुस्ती कर जाती हूँ या कुछ इस तरह से, वो खुद वो टाइटल लिख रही होती हैं, खुद वो वीडियोस बना रही होती हैं। मैं इतना कहती हूँ, हालांकि मैं वीडियोग्राफर हूँ, पर मैं कहती हूँ ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, ये करो वो करो, ये एल्गोरिदम है इसको फॉलो करो। वो कहती है मुझसे नहीं ये चीज़ें होती। वो अपने ऑथेंसिटी में लगी रहती हैं, वो अपने कपड़े जो पहने होते हैं उनमें ही आ जाती हैं सामने कि भाई मेरा मकसद मेन है लोगों की मदद करना। कि जिस पॉइंट पे एक दफ़ा मैं थी, अब मैं उन औरतों की मदद करूं जो अब मेरी उस जगह पे खड़ी हुई हैं। तो मैं तो इवन उनको ये कहती हूँ कि आप जितनी मोटिवेशनल वीडियोस बना सकती हैं बनाएं, आप औरतों को मोटिवेट करें। इवन आप एक फूड पांडा से हट के औरतों को हिम्मत दें जो आपने हिम्मत दिखाई है। और आप मैंने यकीन करें, आप जो भी मेरी वीडियो इस वक्त इधर तक देख रहे हैं उसको मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे इन्होंने डिस्ट्रैक्ट कर दिया कि हिम्मत रखें। कोई भी मुश्किल आपके ऊपर है तो अल्लाह उसको ज़रूर आसान करेगा। आपकी मेहनत का फल आपको लाजमी मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ना मिले। और कोई भी मुश्किल आप पे आए तो आप हमारी तरह यही सोचें, उस खुशी का इंतज़ार करें कि अल्लाह ने ऐसी क्या आपको चीज़ नवाजनी है जो उन्होंने आपको इतनी मुश्किल से गुजार रही है। वो जब बाबा भी बीमार हुए थे तो मैं मामा के एटीट्यूड की वजह से यही सोचती होती थी कि पापा के बीमार होने में क्या भला है ऐसा,
और मैं उसका वेट कर रही थी कि वो कब मुझे नज़र आएगा, और वो मुझे एक के बाद नज़र आता गया, वो भी इनकी सूरत में। तो अल्लाह इनको लंबी ज़िंदगी दे। मैं तो मैं जितना बोलूँ कम है मामा के लिए। रात किधर गए? रात किधर गए? वो पेशाब कराने किसको? तो रात पीछे पीछे जाना। मैं जाती हूँ क्योंकि मैं जाती हूँ। कब की वजह जो है ना इस वक्त जो मैंने इतनी थकी हुई वीडियो बनाई है वो ये है, ये शख्स ये मेरा बूहू बेबी। इसकी चूसनी मैंने मुंह में डाली थी कि थोड़ा स्लो डाउन हो जाए, पर नहीं होता ये स्लो डाउन अब। अच्छा जी, तो हमने खाना शाना खा लिया और अभी अलविदाई बच्चों से बात की नहीं है। तो बच्चों ने अपनी पसंद डाली हुई है। ये इसका जो छोटू है ना, ये बहुत तंग कर रहा है, लेकिन आने ही नहीं दे रहा। तो बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आए हैं। बहुत बहुत थैंक यू आपका खाना खिलाने का, हमारी खुशी में जो आए हैं। और मैंने पहले गैस कर लिया था, इसलिए मैंने पहले मामा को बताया नहीं था, लेकिन मैंने घर से गैस कर लिया हुआ था कि यूट्यूब से अर्निंग आई है। अच्छा, चलें जी, बाकी थोड़ी सी वीडियो अभी घर जाके बनाते हैं अब। ओके जी, जो है ये घर की तरफ जा रही है। चले सवारियों उतरो। ये बब्बू मियाँ ने बहुत तंग किया है, इसलिए मैं तैयार नहीं होती हूँ, इसलिए फकीर नहीं बनती हूँ मैं। चलें जी, बाबा जी जा रहे हैं घर और हम भी जा रहे हैं जी घर। कुछ बातें आपसे घर जाके करते हैं अपने अचीवमेंट पे, और इंशाल्लाह अच्छा रहा, मुझे अच्छा लगा। बच्चे आए हैं, चलो जी, मेरी खुशी में शामिल हुए हैं। बेटा मेरा बाहर है, अगर वो भी साथ होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। मेरी बहू, मेरे बच्चे अवाहा, बाउफा, साइमा, एतजाज़। तो इंशाल्लाह जब वो आएंगे तो फिर उनके साथ भी इसी तरह मैं सेलिब्रेट करूँगी। लेकिन अभी ये है कि उनकी कमी मुझे बहुत महसूस हुई है कि मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी दुआएं मेरे साथ हैं। मुझे पता है वो भी इतने ही खुश होंगे जितने ये बच्चे हुए हैं, वो भी ऐसे ही खुश होंगे। और हमारे लिए दुआएं ही दुआएं हैं सबके लिए। और ये देखें जी, रात मियाँ सबसे पहले गाड़ी में बैठे हैं। आप थोड़ी गाड़ी आगे होती है ना, फिर बैठते हैं। रात मियाँ ने बहुत तंग किया है। और ये रबी नूर साहिबा जो हैं, ये देखें ना ज़रा, चल ना जा अपने घर जा, बस अब ख़त्म, कहानी ख़त्म। ये मामा का हम सरप्राइज़ निकाले हैं। हमें बहुत डांट पड़ चुकी है कि हम बहुत लेट आए हैं, और हम चुप करके डांट सह रहे थे। हाँ खैर, आप अपने दे दो ना रात ने अपना ये फाड़ के इसमें से सारे बैलून सारे फाड़ दिए और हमारे कानों का पटाखा बजा दिया। तो हम काफ़ी लेट हुए हैं इसकी वजह से, और हमने यही कहा कि ट्रैफिक थी और हम तैयार नहीं थे, ये वो, तो हमें बड़ी गालियाँ पड़ गई। और अभी हमको पता चल जाएगा हम क्यों लेट हुए थे। लेट्स गो, देखते हैं मामा कैसा रिएक्ट करते हैं। आ जाओ, भेजती हूँ। राज चलो कारनामा करो अपना। कारनामा करो। सरप्राइज सरप्राइज। सरप्राइज है भाई, बुरी बात है ना। चलिए खुल जाएगा। सरप्राइज है भाई। ये सरप्राइज वहेब ने दिया आपको। ज़ेब को आइडिया आया ये। नहीं, ये आपने इसमें क्या जाती है? ले, आपकी मेहनत का फल दिया आपको। मैंने देना है कि मैंने लेना है? शाबाश, आपने बहुत दे दिया, अब आपके लेने की बारी है। थैंक यू। तो हम इस वजह से लेट हुए हैं, ठीक है। तो ये वजह थी हमारे लेट होने।
मेरे वाला ही नहीं है। हाँ वही है, बाजी वाली लग रही है। वही है एग्जैक्टली। हाँ इसमें ग्रिल भी हो सकता है और गर्म भी हो जाता है, और ये बड़ा वाला है 30 लीटर है। मुझे था आपका कभी चिकन टिक्का बनाने का दिल करेगा तो इसमें बना लूंगी। ये बन जाएगा। तू बनाती है? मेरा भी खुशबा देंगे। क्या? बाबा पापा माइक्रोवेव केक गिफ्ट ये चुप कर केक 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 आया, केक 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 काटो केक। हाँ केक बड़ा केक लाया है। केक ये देखो ना फ्री काटो। केक है, केक है ना। अभी लेके आया ये माइक्रोवेव। पप्पी लो, जाके पापा से पप्पी ले लो। मुझे दे दो, हाथों पकड़ो। मैं पप्पियाँ ले लूँ पापा से। मुझे पप्पी दो पापा। Oh, I love you so much. I love you too much. I love you too much. I love you too much. एक मैंने फाड़ इसमें मामा आपकी चाय गर्म करेंगी। क्या बनाएंगी? ये लो आजकल मैं बेच के ना बना रही हूँ। आ जाओ बैठो बाबा। मामा ने खुद ही आके दे दी है ज़हेब को। चलो काटो ना केक और माफ कर दो। केक काटो। ये तो बर्फ है। ये हमारा वाला ओवन नहीं है रवि। नानू के पास भी आ गया। चाय पीनी है आप बना बना के। बैठो। क्या बात? तो मामा को खुलवा के देना, उनको नहीं पता चल रहा है। एक दिन आज से कुछ अर्सा पहले आप यहाँ पे अपना फ्रीजर खोल रही थी ना, मामा की मेहनत का मामा को फ्रीजर मिला था ये फूड पार्टनर की तरफ से, तो अब मामा की मेहनत का उनको माइक्रोवेव मिल गया है। ये उतार दो ना, गर्म होगा तो पिघल ना जाए। पर मुझे यहाँ पे लगा रहता है ये। ये उन्होंने आधा खुद उतारा। उठा के रख दो मामा को। मैंने भी उसने छोटा मुझे दिखाया, पर मैंने कहा नहीं बड़े वाला सही है, मामा डोंगे शोंगे रखेंगे इसमें, बड़े बड़े डोंगे। मेरे वाले साइज ये है आप। वही है 30 लीटर। वही है, सेम जस्ट पाकिस्तानी थिंग्स। मेरे पास शैम्पू किया है, मामा के पास शैम्पू था। कवर नहीं उतार। नहीं वो गंदा नहीं ना होता, साफ साफ रहता है। वो डैमेज चेक कराने के लिए इसमें रात चीज़ें चेक कर रहे हैं मामा की। तकरीर भी है अंदर। हाँ ना, ग्रिल ली थी ताकि आप टिक्के शिक्के खाओ, इस पे आप ऑमलेट भी कर सकते हो। मैंने कहा था मैं सरप्राइज दूंगी, तो मुझे सरप्राइज। इधर आओ बबल, बबल खा करें जरा। मैं बिल्कुल यूजलेस कुछ कर रही थी, पर फिर ज़हेब ने ये किया कि ये करते हैं। रात तो बिल्कुल। ये रख दो किचन में। हाँ रख दो। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये हमारे वाले से बड़ा है ना। सेम साइज है, नहीं इससे बड़ा है, प्लेट इसकी छोटी है। नहीं नहीं सेम आपका साइज बड़ा है। सर। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये, हम कोई 5-10 मिनट से चेक कर रहे हैं कि किस तरह से होंगी इसकी सेटिंग, कैसे इजी होगा। निशा तो यूज कर दी है ना।
बाजी क्या पता ग्रिल की माइक्रोवेव की जगह ग्रिल करती है। अच्छा वो क्वेश्चन की आ रहे जो पहले आ रहे थे इसके अलावा। जी तो नाजरीन, आपने मेरा व्लॉग शुरू से देखा होगा और सारा व्लॉग ही देखा होगा। तो बच्चे जो हैं, मैं बच्चों को सरप्राइज़ देना चाह रही थी लेकिन बच्चों ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे जो थे वो अपने अपने घरों को चले गए फिर इसके बाद। और अब मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स से थोड़ी सी अपने दिल की बात कर लूँ, जो कि मैं इस हवाले से करना चाह रही थी। आपने देखा है कि हम लोग वहीं पे सारा ये करना चाह रहे थे, लेकिन एक तो रश बड़ा था, वहाँ पे शोर था और फिर बच्चे थे साथ तो वो भी तंग कर रहे थे, तो बच्चे कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाए हैं। महर का तो आपने देखा ही है कि उसने कितना कैसे बोला है। मैं उसे बल्कि कह रही थी कि आप दोबारा से अगर कोई क्लिप बना के मुझे भेज दो तो मैं ऐड कर दूँगी। तो वो कहती मैंने बहुत कुछ बोलना था लेकिन मामा मैं बोल ही नहीं पाई हूँ, मतलब रात की वजह से। तो बाकी मसला कोई नहीं है, जितना भी कोई बोले हैं बच्चे, जितना भी उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया है मेरे लिए, वो भी बहुत बड़ी बात है। और आप सब व्यूअर्स के लिए मेरा एक मैसेज है जिसके लिए कि मैं ये क्लिप फिर मैं घर आके मैं भी बनाने लगी हूँ। असल में ये कहानी है मेरी यूट्यूब की, एक शौक़ की कहानी है ये। ऐसा नहीं था कि मैंने स्टार्टिंग में ही कोई इस प्लान के साथ ये चैनल बनाया था या इस प्लान के साथ मैं इस चैनल पे आई और काम किया। मुझे बस एक शौक़ होता था, मैं जस्ट वीडियो बनाती थी, अपलोड करती थी। अगर आप मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस जाके देखें तो मैं उसमें सामने भी नहीं आती थी, जस्ट अपनी वीडियोस बनाती थी। और जैसे मेरी बड़ी बेटी कह रही थी कि मेरी पहली कैमरामैन वो थी, तो वाकई में वही होती थी जो कि जब मैं वीडियोस बनानी होती थी तो मैं उसे कहती थी निसा आ जाओ, और वो बेचारी कैमरा पकड़ के ये मोबाइल पकड़ के खड़ी हो जाती थी और मैं उसको इशारों से हिदायतें देती थी कि इधर रखो इधर रखो। वो बेचारी जितनी देर मेरी वीडियोस बनती थी वो बेचारी खड़ी रहती थी लेके। यानी दिमाग में ये भी आइडियाज़ नहीं आए हैं कि भाई कोई स्टैंड ले लें या कुछ कर लें। और आप यकीन करें कि मैंने वीडियोस ऐसे ही सारी बनाई थी जिन्होंने इतने ज़्यादा व्यूज़ भी मेरे लिए 100 प्लस के व्यूज़ हैं मेरी एक वीडियो पे, और वो भी मेरी बेटी ने कैमरा पकड़ा हुआ है और मैंने वो वीडियो बनाई हुई है। और सम टाइम जब वो नहीं अवेलेबल होती थी तो मैं कभी किसी ग्लास पे रख रही हूँ, किसी जग के ऊपर रख रही हूँ। यानी इस तरह से करके मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी का स्टार्ट किया था और जस्ट एज अ शोगल किया था कि मैं अपनी रेसिपीज़ जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी दूसरे लोगों की रेसिपीज़ देखती हूँ, उसको बनाती भी हूँ, कुछ अपनी चीज़ें उसमें डाल लेती हूँ। तो मैंने कहा चलें जी मैं भी अपने जो मेरे फैमिली है उनके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँ, तो मैं इसीलिए ये सारी चीज़ें शेयर करती थी। फिर ये हुआ कि बीच में आके और ये मैंने यूट्यूब भी जो है मेरा ख्याल है हस्बैंड की बीमारी के बाद ही स्टार्ट किया था, उससे पहले नहीं था मेरा ख्याल है मेरा ये चैनल भी। तो जब मैंने वीडियोस बनाती थी, मैं जब सऊदीया में थी तो तब मैं वीडियोस वगैरह बनाती थी और अपनी कुकिंग की वीडियोस सिर्फ मैं डालती थी। हालांकि मैंने वहाँ पे भी कुकिंग का बहुत काम किया, लेकिन मैंने उस हवाले से कभी भी कोई वीडियोस ऐसी नहीं डाली थी कि मैं क्या ऑर्डर्स दे रही हूँ। अब मुझे अफसोस होता है कि यार मुझे वो सारी चीज़ें भी मतलब मेरी मेमोरी में वो सेफ होनी चाहिए थी, यूट्यूब की मेमोरी में, कि अगर मैं वो भी वीडियो बनाती। बहरहाल जी वो टाइम तो गुजर गया। फिर उसके बाद जब मैं पाकिस्तान मूव हुई हूँ तो यहाँ आके एक नया चैलेंज था मेरे सामने, अपने बच्चों को लुक आफ्टर करना है, मुझे अपने घर को देखना है, अपने हस्बैंड को देखना है और उसके लिए मुझे कमाना है। तो मेरा सारा फोकस जो था वो इन चीज़ों की तरफ था। उस वक़्त ये वीडियो ये चीज़ें बिल्कुल मेरे माइंड से हट गई। मेरा चैनल कहीं पड़ा है, ठीक है, अभी बना हुआ है, पड़ा हुआ है, उसके बाद कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं। आके बस अपनी वही बातें मजदूरी में लग गए कि भाई अपना जो है जो ज़रूरियात है उनको मुझे पूरा करना है और उसके लिए मुझे मेहनत करनी है, और बस मैं उसी में लग गई। तब भी मैं कोई यहाँ पाकिस्तान आके भी मैंने बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स भी दिए, 30-30 35-35 बंदों का भी खाना मैंने बनाया और मतलब प्राइवेट ऑर्डर्स में करती थी, लेकिन मैंने कभी वीडियोस वगैरह नहीं बनाई थी। फिर मेरा ख्याल है कि 4-5 साल का बीच में गैप रहा है और उसके बाद से मैं दोबारा मतलब मैं आई, मैंने कहा यार मैं अपनी वीडियोस क्यों नहीं बनाती हूँ। मैं अपनी वीडियोस बनानी शुरू की, तो मैं थोड़ा सा अपना जो कुकिंग की वीडियोस हैं, यही जो मैं ऑर्डर्स वगैरह बनाती थी, मैंने थोड़ी बहुत इनकी वीडियोस बनानी शुरू की। वही बात है स्टार्टिंग में मैंने नहीं बनाई हैं, जबकि मैं 15-15 20-20 ऑर्डर करती थी। ज़ाहिर बात है उस वक्त तो आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि आप वीडियोस बनाओ। एक ऑर्डर्स की वीडियो के लिए ही आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि कैमरा सेटिंग ये वो, और जब आपको एक के बाद एक ऑर्डर 4-4 5-5 ऑर्डर इकट्ठे लगे हुए हों
तो वो बनाना ज़रा मुश्किल होता है। मेरी हैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी हैं जो कि मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए इस तरह की वीडियोस बनाई हैं। तो मैंने वो स्टार्ट दोबारा से जब किया था, तो फिर जब मैंने फूड पांडा के साथ मैं काम कर रही थी और मैं लोगों को गाइड कर रही होती थी, तो मेरी बेटी छोटी जो है उसी ने, महर ने ही मुझे मशवरा दिया कि मामा आप वीडियोस बनाया करो, तो आप लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक जाओगी, आपकी बात ज़्यादा लोग सुनेंगे। इस तरह आप एक एक बंदे को समझा रहे होते हो, तो आप ये क्यों नहीं करते हो। तो उसके इस आइडिया के साथ मैंने समझे कि दोबारा से अपना जो चैनल है उस पर काम करना शुरू किया। और उस वक़्त मेरे जहन में बिल्कुल ये था कि यार मैं वीडियोस बनाऊं, मेरी वीडियोस चले, मोनेटाइज हो, पैसे आएँ। बिल्कुल ये चीज़ मेरे दिमाग में आई कि मैं इस तरह से कुछ करूं। बहरहाल जी वही बात है, मैं अपना एक सिंपल वे में जैसे काम कर रही थी ऐसे ही मैंने काम किया। मैंने वीडियोस डालनी शुरू की, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ। सब्सक्राइबर मेरे पहले से ही कंप्लीट थे। जब मैं वीडियो बनानी छोड़ दी हुई थी, 4-5 साल का गैप आया, तब भी मेरे 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर थे। लेकिन मेरा इस तरफ ध्यान नहीं था कि भाई मुझे मोनेटाइज करना है या वॉच टाइम लेना है या मैं यूँ करूँ वो करूँ, बिल्कुल नथिंग। लेकिन जब मैंने दोबारा से इस पर काम शुरू किया तो मैंने फिर वीडियोस डालनी शुरू की। डेली बेसिस पे मैं वीडियो डालती थी। फिर जैसे फूड पांडा से रिलेटेड मैं वीडियोस डालना शुरू हुई, तो उससे मुझे लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस जो था वो मिलना शुरू हुआ। मेरे व्यूअर्स ने देखना शुरू किया। तो आप यकीन करें कि मेरे हाल थोड़े अरसे में ही मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया था। मैं डेली अपना वॉच टाइम देख रही होती थी कि हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। और जिस दिन मेरा वॉच टाइम पूरा हुआ वो मेरी ज़िंदगी का बहुत समझे कि बड़ा ख़ास एक दिन था कि मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी कि मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया। अभी आगे क्या होना है ये नहीं पता था, लेकिन उसी में बहुत खुश थी। और मैं बच्चों से कह रही थी ओए मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया, यूँ हो गया, वो हो गया, दिखा रही हूँ बच्चों को। उसके बाद ये है कि मोनेटाइजेशन के लिए मैंने अपना चैनल दिया। ये सारा काम जो है वो महर ने ही देखा है, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है कि मैं आपको गाइड कर सकूं। लेकिन ये है कि मैं अपनी वीडियोस बस डालती थी। मेरा काम बस यही था कि मैं वीडियो बनाती थी, वीडियो डालती थी, टाइटल ये वो सब कुछ कर रही होती थी, खुद ही बना रही होती थी। जैसे भी जो भी बन गया, क्या कहते हैं, फेड अगर पिक्चर है तो वही लगा दी है, कोई इतना ध्यान नहीं मैं देती थी, बस जस्ट वीडियो डालनी है मुझे। तो जब मोनेटाइजेशन का हुआ तो फिर महर ने सारा ये काम किया। उसने मुझे सारा जो भी फिलअप होगा, फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें ये उसी ने की थी। और उसके बाद उसने मुझे बताया जी कि मामा आपको अब मैसेज आएगा, ये वो मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ अपनी यूट्यूब जर्नी की वीडियो में। तो जब वो मोनेटाइजेशन का मुझे आ गया लेटर जी कि आपका मोनेटाइज हो गया, और उसके बाद मेरा अगला टारगेट था कि मुझे अपने $100 अब पूरे करने हैं। और $100 पूरे होंगे तो मुझे पहली पेमेंट मिलेगी, यानी वहाँ पे लिखा हुआ था कि जब आप इसको क्रॉस करेंगी तो देन आपको फर्स्ट पेमेंट जो है वो मिलेगी। चलें जी, फिर वो भी इंतज़ार करते हैं। और वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, जैसे 50 अब अमेरिकी डॉलर्स के सेंट होते हैं या क्या होता है मुझे ये भी नहीं पता। तो होता था कभी 30, कभी 35, कभी 50, कभी इस तरह से वो बढ़ रहा था आहिस्ता आहिस्ता। कुछ ऐसी मेरी वीडियोस आई जिनमें मेरा एक दिन में $1 बनता था, तो मैं बड़ी खुश होती थी कि ये आज $1 बन गया। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, शायद आप लोगों के लिए या और लोगों के लिए ये इतनी बड़ी बात ना हो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि अगर मेरा इस तरह से भी मैं चल रही थी। तो ऐसे करते 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 जब मेरा $100 पूरे हुए तो फिर तो मैं बिल्कुल ही, मुझे हो गया कि यस मैंने अचीव कर लिया जो मैं करना चाहती थी। उसके बाद फिर वही बात है कि अब बाकी मामला जो थे वो महर ने देखने थे। अब वो भी ज़ाहिरी बात है अपना बिज़ी होती है, उसके अपने बच्चा है, अपनी जॉब है, उसका घर है, हस्बैंड है। तो मैं उसे कहती रहती थी महर इसका कुछ करो ना, आप मुझे पैसे आएँ ताकि मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं, पैसे आएँ मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं, इसका कुछ कर दो। वो कहते अच्छा मामा कर दूंगी, अच्छा मामा याद नहीं रहा, अच्छा मामा यूँ हो गया, अच्छा मामा वो हो गया। एक आध बार उसने ट्राई की, शायद बीच में कोई मसले आए होंगे, अब वो तो उसी को ही पता है। फिर वो कहती थी कि मामा मैंने किया था नहीं हुआ, अच्छा मैं दोबारा कोशिश करूँगी। फिर कुछ बैंक डिटेल्स थी जो कि मुझे लेके देनी थी उसको, फिर मैंने वो अपना यानी बैंक डिटेल्स उसको लेके दी। जो भी चीज़ें मामलात करने थे, जुहेब ने जो है वो मुझे वो क्या फाइलर बनाया जी के पहले, मतलब मैं ज़ाहिरी बात है मैं को फाइलर शाइलर तो थी ही नहीं, लेकिन उन्होंने कहा जी कि मैं भी कि आपको बनना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर मुझे उन्होंने वो भी जुहेब बेचारे ने करा के दिया, क्योंकि मुझे तो उसकी हाव नाव थी ही नहीं। लेकिन अभी मुझे महर ने बताया कि मामा वो ज़रूरी नहीं था, अगर ना भी होता तो आपका काम हो जाना था। बहरहाल जी फिर इसी तरह करते करते महर ने मुझे जो है बताया जी कि मामा मैंने अब आपका सारा कुछ फिलअप कर दिया है, अब देखना अब आपको पेमेंट आएगी।
अब वो हुआ ये कि मुझे पेमेंट का कोई मैसेज नहीं आया, कुछ नहीं आया। और मैं महर से यही कह रही थी कि महर आपने कर तो दिया पर अभी तक कुछ आया नहीं है, कोई मैसेज नहीं आया, कोई मेल नहीं आई, कोई मैसेज नहीं आया। जस्ट एक मेल आई थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि 8 दिन के अंदर अंदर अगर आपको पेमेंट मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे रब्ता करिएगा ना। तो महर मुझे कह रही थी मामा कोई बात नहीं, आप वेट करो, आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा, आ जाएगा, कुछ नहीं होता। तो इसी तरह करते करते मैं क्या कहते हैं उसको, एक दिन ऐसे ही अपनी बैंक ऐप खोल के बैठी हुई थी और मैं वो बिल वगैरह मैं जैसे पे करती हूँ वहाँ से, तो मैंने जब वो ऐप खोली ना तो मुझे उसमें अपना, जब मैंने शो अमाउंट किया तो मुझे अपनी अमाउंट बड़ी अच्छी नज़र आई। मैंने कहा ये मेरे अकाउंट में पैसे कहाँ से आ गए हैं, मुझे कोई मैसेज तो ऐसा आया नहीं है, क्योंकि ये फूड पांडा के जो आते हैं वो मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं या बेटा भेजता है वो मैसेजेस आ रहे होते हैं। लेकिन मैंने कहा ये जो है ये मुझे यानी मेरे अकाउंट में इतने पैसे कैसे आ गए ना। तो मैं बहुत हैरान हुई हूँ, मुझे कुछ उस वक्त समझ नहीं आया। तो मैंने सबसे पहले जाके अपनी स्टेटमेंट खोली, मैंने कहा जाके देखती हूँ स्टेटमेंट में कि ये अचानक कैसे तब्दीली आ गई मेरे अकाउंट में। तो जब मैंने अपनी स्टेटमेंट जाके देखी और जब मैंने उस अमाउंट पे जाके क्लिक किया तो उस पर लिखा हुआ था गूगल एडसन और ये वो। ओह, बस समझें कि मैंने जैसे दुनिया फतह कर ली और मेरे यानी पता नहीं मैंने क्या अचीव कर लिया था, मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैंने फ़ौरन महर को मैसेज किया, महर को थोड़ा सा पता था लेकिन फ़खरुन्निसा, रज़ा वगैरह इनको बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं किस लिए बच्चों को बुला रही हूँ। तो और आपने देखा भी है कि महर ने भी रिटर्न में मुझे सरप्राइज़ किया, तो क्योंकि उसको पता था इस चीज़ का, फ़खरुन्निसा को बिल्कुल भी नहीं पता था। तो उसको मैंने बताया, मैंने कहा महर मुझे इस तरह से मैसेज आया, मेरे अकाउंट में पैसे आए हुए हैं, मतलब मैसेज नहीं आया लेकिन मेरे अकाउंट में इस तरह से पैसे आए हुए हैं। तो वो भी बड़ा खुश हुई, वो मतलब मुबारक दी उसने, कहती चलो मामा अच्छा हो गया ये वो। ज़ुहैब भी कहने लग गया मामा अब आप और मेहनत करें, अपने चैनल को और आगे बढ़ाएं, ये वो आप इसी से कमाएं, काम छोड़ दें फ़लान, आप सारा फोकस इस पे करें। तो बहरहाल जी ये था मेरी छोटी सी एक जर्नी थी अपना मोनेटाइजेशन से, यानी यूट्यूब चैनल बनाने से लेके फर्स्ट पेमेंट तक की जो था मेरी सारी ये स्ट्रगल थी। और ये बिल्कुल भी आसान नहीं थी। आपने देखा कि उस दिन बच्चे भी नहीं बोल पा रहे थे, मेरे से भी नहीं बोला जा रहा था। तो ये कोई आसान काम नहीं था मेरे लिए, मेरे जैसी औरत के लिए जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, जिसको बाहर की दुनिया का नहीं पता था। और वो ये सारा कुछ 13 साल हो गए हैं मुझे ये स्ट्रगल करते हुए, और 13 साल में मैंने ये सारी चीज़ें जो अचीव की हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं मतलब इसको इसी तरह ही लेती हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर मुझे 10,000 या 20,000 मिले हैं तो मैं कहूँ जी कि ये कुछ नहीं है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी रकम है, मेरे जैसी औरत के लिए जिसको कि इन चीज़ों की हाव नाव भी नहीं थी, और उसने अपना चैनल बनाया और उस पर अपनी यहाँ तक आई कि उसने अपनी पहली जो इनकम है यूट्यूब की वो भी रिसीव की। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी, क्योंकि ऐसे मौके पे यही होता है कि आप जब इस तरह की सिचुएशन में होते हैं तो कुछ समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन आपको बहुत हौसले के साथ काम करना होता है। मेरा आप सब के लिए यही पैगाम है कि जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, और जो भी किसी मुश्किल में हैं, तो बस एक अल्लाह पे आपने अपना यकीन रखना है और अपना 100% देना है। जब आप ये करेंगे तो आप देखिएगा कि आपको रिवॉर्ड मिलेगा ही मिलेगा, चाहे जल्दी मिले या लेट मिले, लेकिन रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है। अल्लाह ताला आपकी मेहनत को ज़राएगा नहीं जाने देता, वो हमेशा आपके साथ है और हमेशा रहेगा भी, और आपको इसी तरह नवाजता भी रहेगा। बस अपने अल्लाह पे अपना ईमान पक्का कर लें तो इंशाल्लाह देखिएगा कि कामयाबी आपके कदम भी चूमेगी। अब आप यकीन करें कि मुझे अब ये नहीं है कि मुझे नेक्स्ट क्या पेमेंट आती है मेरे, क्योंकि ज़ाहिर बात है वीडियोस के इतने व्यूज़ नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। जैसे थोड़े बहुत व्यूज़ जो आते हैं उनसे थोड़े बहुत वो सेंट में ही पैसे बढ़ रहे होते हैं मेरे। तो ये भी मुझे मेरा ख्याल है कोई काफ़ी महीनों के इकट्ठे हो के पैसे समझे मिले थे। ये नहीं है कि एक मंथ की ये मेरी अर्निंग थी, ये मेरी काफ़ी महीनों की समझ लें, यानी ये समझ लें कि जब से मैंने चैनल बनाया था तब से लेके अब तक की मेरी अर्निंग है। तो आप लोगों ने भी हिम्मत नहीं हारनी है, जो भी ये काम कर रही हैं, या चाहे यूट्यूब पे कर रहे हैं, चाहे वैसे ही आप काम कर रहे हैं, आपने हर काम में अपना 100% देना है, अपने अल्लाह पे यकीन रखते हुए। तो इंशाल्लाह देखिएगा कि आपके साथ भी अल्लाह ताला आसानियाँ करेगा इंशाल्लाह। और आसान काम नहीं था मेरे लिए ये सारा कुछ करना, बच्चों को लेके चलना, उनकी पढ़ाई, उनकी शादियाँ, और ये सारे मामलात जो थे, घर के मामलात, हस्बैंड बीमार हैं, ख़ुद मैं मतलब वही बात है
अपनी और 100 तरह की, आपको पता है हर घर की हर अपनी एक मुश्किल परेशानी किसी न किसी की होती है। अल्लाह ताला बस सबकी आसानियाँ करे, सबके लिए मुश्किलें जो हैं वो आसान करे। और मैं एक बार जो है वो अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे इतना प्यार देते हैं और मुझे सरप्राइज़ करते हैं। मैं उन्हें सरप्राइज़ करना चाह रही थी लेकिन उन्होंने मुझे सरप्राइज़ किया, और अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा नवाजे, बहुत ज़्यादा दे। मेरी दोनों बेटियों को बेटे को अल्लाह ताला उनको अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे, अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ। उनके हस्बैंड्स को अपना इतना दे कि वो संभालने ना थकें। मेरी ये दुआ है, और सब बच्चियों के लिए, जितनी भी बच्चियाँ हैं सबके लिए यही दुआ है कि सब अपने घरों में खुश आबाद रहें अपने अपनी फैमिलीज़ के साथ, और माँ बाप की दुआएं इसी तरह समेटते रहें। तो ये मेरी छोटी सी तो नहीं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती थी, मैं बहुत सारी अपनी बातें आपके साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तो ये है कि मैं पहले भी आपसे अपने दिल की बातें तो करती रहती हूँ और अक्सर वीडियोस में करती रहती हूँ। तो बस मुझे आपसे यही कहना है कि अपना प्यार मुझे इसी तरह से देते रहें प्लीज़। मुझे आप सपोर्ट करें, मेरे चैनल को और ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जैसे कि मेरे दामाद ने भी, आपने सुना ही था, वीडियो में देखा ही होगा कि उसने भी आप सबसे यही रिक्वेस्ट की थी। बेटी कहती है मैंने कहना था, जुहैब ने कह दिया ये वो। तो बस ये समझ लें कि आप हमारी फैमिली हैं, आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये जो खुशी है ये आपके साथ भी इस तरह से शेयर करूं कि मैं आपको अपनी सारी सेलिब्रेशन दिखाऊं कि हमने इस जो पहली यूट्यूब की इनकम थी उससे हमने क्या सेलिब्रेट किया। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कोई भी ऐसी खुशी होगी या जो भी कुछ होगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अपनी रेसिपीज़, अपना काम तो मैं आपके साथ शेयर कर ही रही होती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको अपनी डेली रूटीन भी जो है वो भी शेयर कर रही होती हूँ। हस्बैंड को पता चला था, हस्बैंड भी बहुत खुश हुए थे। यानी उनको तो पता भी बिल्कुल भी पता नहीं था, यानी मुझे यही था कि मैंने अपनी तरफ से छुपाया हुआ है, लेकिन बहरहाल कुछ को पता था, कुछ को नहीं पता था। तो क्योंकि महर ये काम कर रही थी ना, तो इसलिए उसे तो आइडिया था कि मामा का यही कुछ ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि वो सारा वही देख रही थी। निशा को पता नहीं था, लेकिन वो भी कह रही थी कि नहीं, मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि मामा ना कुछ ऐसी खबर ही सुनाएंगी ये वो ना। तो ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी और खुशखबरी के साथ। मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा कि अल्लाह ताला मुझे आगे और भी कामयाब करे, और मेरे साथ साथ अल्लाह ताला आप सबको भी कामयाब करे, जो भी इस मिशन में लगे हैं, जो भी अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी अपनी ज़िंदगी में मुश्किलों में पड़े हैं। अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियाँ करे, उन सब के रिस्क में इजाफ़ा करे, और जैसे अल्लाह ताला ने मेरे लिए आसानियाँ की हैं, अल्लाह ताला आप सब के लिए भी उसी तरह आसानियाँ करे। और आपके लिए ढेर सारी दुआएं हैं मेरी तरफ से। और अभी मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ, किसी और व्लॉग के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।